फिल्म स्टार दर्शन, पवित्रा गौड़ा और उसके दूसरे साथी जिस बेरहमी से रेणुका स्वामी के साथ पेश आए वो दरिंदगी की हद है। पुलिस की अदालत में दाखिल रिमांड कॉपी से जो जानकारी इस हत्याकांड से जुड़ी सामने आ रही है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। जिस फिल्मी हीरो दर्शन को रेणुका स्वामी देवता समझता था, उसी दर्शन ने अपने फैन रेणुका स्वामी की जान ले ली। नशे में धुत दर्शन ने डंडे घूसे की बौछार कर दी। पवित्रा वहां मौजूद थी, उसके सामने रेणुका स्वामी को यातना दी जा रही थी। रेणुका स्वामी दर्द से छटपटा रहा था। डंडे घूसे और गालियों की बौछार, रेणुका स्वामी अधमरा हो गया। वो रेणुका स्वामी जिसने पवित्रा के दर्शन के साथ रिश्ते पर सवाल उठाए थे, यह कहते हुए कि दर्शन शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, ऐसे में पवित्रा दर्शन के साथ किस रिश्ते के तहत रहती है। रेणुका स्वामी का मकसद अपने हीरो दर्शन का घर टूटने से बचाने का था। दर्द से तड़पते रेणुका स्वामी की सांसें उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन पवित्रा की नफरत और दर्शन उसके गुर्गों का गुस्सा तब तक नहीं थमा जब तक रेणुका स्वामी ने दम नहीं तोड़ दिया। रेणुका स्वामी को इन लोगों ने बिजली के झटके दिए। जब दर्शन और उसके सहयोगियों को लगा कि रेणुका स्वामी अपना होश खो रहा है तो उसे रिवाइव करने के लिए बिजली के झटके दिए गए, लेकिन तब तक रेणुका स्वामी की मौत हो चुकी थी। बिजली के झटके देने वाला उपकरण मेगा डिवाइस भी पुलिस ने बरामद किया है। राजा राजेश्वरी नगर के जिस शेड में रेणुका स्वामी को यातना दी गई वो दर्शन के दोस्त विनय का है। बताया जा रहा है कि राजा राजेश्वरी नगर के इस शेड का इस्तेमाल विनय उन लोगों को डराने, धमकाने और यातना देने के लिए करता था जो उसके कर्जदार थे और उसका कर्ज वापस नहीं करते। साफ है कि दर्शन को यह जानकारी थी, इसीलिए चित्रदुर्गा से अपहरण के बाद रेणुका स्वामी को सीधे इसी शेड में लाया गया, जहां इंसानों को यातना देने का पूरा प्रबंध था, जहां दर्शन, पवित्रा और उसके साथियों ने रेणुका स्वामी की हत्या 8 जून की रात कर दी। इसके बाद शायद दर्शन का नशा उतरा तो उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक सहयोगी प्रदोष को 30 लाख रुपए दिए। राघवेंद्र को दर्शन ने किसी भी सूरत में दर्शन, पवित्रा का नाम न लेने का निर्देश दिया। राघवेंद्र ने अपने 2 दूसरे साथियों के साथ 9 तारीख को रेणुका स्वामी की लाश मिलने के बाद आत्मसमर्पण किया, ये कहते हुए कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी की हत्या की है। पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो दर्शन और पवित्रा का नाम सामने आया। दर्शन काफी रसूख वाला है, ऐसे में पुलिस ने पहले इतने सबूत इकट्ठा किए कि दर्शन और पवित्रा को गिरफ्तार किया जा सके। जिस शेड में रेणुका स्वामी के साथ मारपीट हुई और हत्या, उस जगह के आसपास का सीसीटीवी कैमरे के फुटेज ने अहम जानकारी दी। फिर कॉल डेटा रिकॉर्ड और इस शेड की सीसीटीवी फुटेज जहां रेणुका स्वामी को यातना दी गई, इन सब से इतने सबूत दर्शन के खिलाफ इकट्ठा हुए कि पुलिस की गिरफ्त से बचना दर्शन के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे में मैसूर के एक आलीशान होटल से पुलिस ने दर्शन को गिरफ्तार किया। फिर पवित्रा पुलिस के हत्थे चढ़ी, जिसने दर्शन को उकसाया था रेणुका स्वामी को सबक सिखाने के लिए। अब पुलिस ने घटना के दिन दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा ने जो कपड़े और जूते पहने थे वो सब जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके अलावा इस हत्याकांड में जिन वाहनों का इस्तेमाल हुआ वहां से बाल और रक्त के नमूने भी सबूत के तौर पर इकट्ठा कर एफएसएल भेजा गया है। रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा फैन क्लब के कर्ता धर्ता राघवेंद्र ने यह कहकर बुलाया था कि उसकी मुलाकात दर्शन से करवाई जाएगी। रेणुका स्वामी को बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर के यातना केंद्र में जाकर ही पता चला कि उसका अपहरण हो गया है। उसकी बेबसी आप समझ सकते हैं कि अपने भगवान से मिलने की उसकी उम्मीद मौत में बदल गई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।